यूपी समेत देश को दहलाने की पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो गई है। अब गिरफ्तार 6 आतंकी भारत के खिलाफ साजिश के एक एक राज खोलेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान एक बार पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। आज पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी जिशान और आमिर जावेद को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब दिल्ली पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को प्रयागराज लेकर जाएगी। आतंकी मूलचंद, अबू बकर, जान मोहम्मद, उसामा को कल ही 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। बता दें कि कल स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने यूपी, दिल्ली, राजस्थान से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन आतंकियों में उसामा और जीशान की पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई थी। ये खुलासा दोनों आतंकियों से पूछताछ में हुआ है। इन लोगों को भारत में कत्लेआम मचाने के लिए बाकायदा पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। और हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला, पूर्व डीजीपी, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से जानना चाहेंगे आपसे, ये पूरी जो कामयाबी मिली है, क्योंकि हम पिछले 6-7 सालों की अगर बात करें तो देखने में आया है कि जो कोशिशें लगातार की जा रही हैं सरहद पार से भारत की सरजमी को दहलाने की, उन कोशिशों को वक्त रहते रोक दिया गया और आतंकियों को पकड़ लिया गया। कितनी बड़ी कामयाबी इस पूरे ऑपरेशन को आप मान रहे हैं? बहुत बड़ी कामयाबी है और मुझे ये भी विश्वास है कि भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एनआईए है, आईबी है, रॉ है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट यूपी का है, एलआईयू है, ये सारी संस्थाएं लगातार तमाम लोगों के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस और फिजिकल सर्वेलांस करती रहती हैं और उसमें एक एक आदमी पर तमाम लोग नजर रखने का काम करते रहते हैं। उसी में ये बीच बीच पब्लिक जब सोचती है कि कैसे हो गया, ये सैकड़ों हमलों की साजिशें पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज नाकाम करती रहती हैं, लेकिन कभी कभी कोई चूक जाता है तो एक घटना कहीं हो जाती है। हम बधाई देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने, केंद्र की तमाम संस्थाओं ने, उत्तर प्रदेश की संस्थाओं ने बड़ी मेहनत से, जो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ है, एटीएस है, ये सब लगी रहती हैं कि देश में कहीं कोई आतंकी साजिश सफल न होने पावे। और ये लगातार पाकिस्तान का प्रयास रहता है, वहाँ की आईएसआई इस बात के लिए लगी रहती है कि खुली लड़ाई में हम भारत से नहीं जीत सकते। तो सन 1971 में हारने के बाद, बांग्लादेश के बनने के बाद और कारगिल की लड़ाई हारने के बाद, वहाँ के जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, उन लोगों ने यह फैसला किया था कि हम भारत से जीत तो नहीं सकते, लड़ नहीं सकते, लेकिन हम वी विल मेक देम ब्लीड 100 टाइम्स। हम आतंकी भेज भेज कर भारत को परेशान करेंगे, ये निर्णय ले लिया उन्होंने। और इसलिए लगातार सतर्कता जरूरी है। एक और बात मैं समझना चाहूंगी, क्या जिस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर देखने को मिल रही है, ये एक बड़ी वजह है कि सामने से तो पाकिस्तान कभी जीत नहीं पाएगा, लेकिन अब कश्मीर में भी जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो इस तरह से अलग अलग असिस्टेंट से मदद ले लेकर अब वो इस तरह के ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अब जब से धारा 370 समाप्त की गई और कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र बन गया, तब से पाकिस्तान बहुत परेशान है कि क्या करें, अब हम अपनी आतंकी साजिशों को कैसे अंजाम दें। जिस तरह से नोटबंदी लागू की गई और उसकी वजह से टेरर फंडिंग, जो लाखों करोड़ों रुपया वहां के आतंकियों को दिया जाता था कि पत्थर मारो पुलिस के ऊपर, फौज के ऊपर, अब वो हो नहीं पा रहा है। और पाकिस्तान की कुछ आदत बन गई है। अब अफगानिस्तान में आप देखा आपने किस तरह पंजशीर पर उन्होंने हवाई हमला रात में कर दिया। जो वहां के नागरिक गण थे जो अपने आतंकियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, उनमें आतंकियों का साथ दे करके पाकिस्तान ने अपने हवाई जहाज भेज दिए। जी।
पाकिस्तान चर्चित हो गया है पूरी दुनिया में आतंकियों का साथ देने के बिल्कुल। लिए। तो पाकिस्तान का आपने चेहरा देखा किस बेनकाब हो प्रकार चुका ओसामा है कि बिन किस लादेन तरीके जो से दुनिया का वो सबसे बड़ा अपनी सरजमी का इस्तेमाल करवाता है दूसरे देश की शांति को भंग करने के लिए। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राजेश राय हैं, पूर्व डीआईजी, वो भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। राजेश राय जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि पूरा जो ये खुलासा हुआ है, पकड़े गए हैं आतंकी, गनीमत रही कि किसी वारदात को अंजाम देते उससे पहले ही इनको दबोच लिया गया, लेकिन इसमें एक नाम जो है, एक चीज जो निकलकर सामने आई है, परेशान कर रही है कि वापस से डी कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है, जिस डी कंपनी को यह मान लिया गया था कि अब वो डेड एंड है। राजेश जी। नहीं, ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जब तक इनको इनके अंतिम अंजाम तक न पहुंचाया था तब तक इनको डेड नहीं समझना चाहिए जी। यहाँ तो किसी अभी कहीं तो पकड़ में तो आए नहीं, कहीं किसी तरीके से उनका साम्राज्य ध्वस्त नहीं हुआ। ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जब तक इनको इनके अंतिम अंजाम तक न पहुंचाया था तब तक तो ऐसी कंडीशन में ये कहना कि नहीं ये इनका हाथ नहीं हो सकता, बिल्कुल हाथ हो सकता है। आईएसआई के तो पूरे ये जो है प्रमोटेड, दाऊद पूरा उसका गैंग जो है उनके द्वारा प्रमोटेड रहा है, और उनका तमाम हवाला का जो कारोबार है, उनका जो सारा इतना बड़ा बड़ा जो माफिया का कारोबार है, सारा का सारा माफिया का कारोबार फिल्म इंडस्ट्री में उनका चल रहा है। तो ये तो बिना आईएसआई और इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के, क्योंकि इनका सारा ड्रग्स का काम है, इनका एक जमाने में जो इनका जो मॉनेटरी जो चीजें थी, जो वहां से काउंटरफीट करेंसी यहाँ पर भेजा करते थे, वो नोटबंदी से समाप्त हुआ। लेकिन इनका ये नहीं है कि इनका साम्राज्य डेड हो गया, और वो उनके जो गुर्गे हैं वो अभी भी मौजूद हैं। अभी जो है वो जिस तरीके से आपने बताया कि अभी इस बार जो ये हो रहा है, इस वाले मामले में भी जो चीजें चल रही हैं उसमें उनके नाम आ रहे हैं, उसमें जो उनके जो गुर्गे हैं उनके नाम आ रहे हैं। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। तो सुनील कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सुनील कुमार जी, इस पूरे जो मॉडस ऑपरेंडी को पर हम बात कर रहे हैं, एक और चीज, जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की वापसी हुई है, क्या इन दहशतगर्दों को उस तालिबान की वापसी से क्या बूस्ट मिल गया है? जी हाँ, इसमें बहुत जरूरी पहले ध्यान देना है, जिसे एक नया नाम दिया जा रहा है, जो तालिबान के आने के बाद अब जनरेट होगा साउथ एशिया में और पूरे दुनिया में, जैसे ग्लोबलाइजेशन होगा। पिछले 6-7 सालों में एक चीज हुई है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद भारत के अंदर मेनलैंड इंडिया, मैं जम्मू कश्मीर या पंजाब के बॉर्डर इलाकों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेनलैंड इंडिया के अंदर एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ, जिस वजह से मतलब ये लोग छटपटाए हुए थे कि हम उन मुद्दों को जो भारत के साथ फंसे हुए हैं उन्हें कैसे इंटरनेशनल मंच पर लेकर आए। तो उसके लिए अब इन्हें एक चांस मिल गया है, एक मौका मिल गया है कि उस टेररिज्म को जो मर चुका था या मरने वाला था उसे दोबारा जिंदा किया जाए। इसके लिए आईएसआई का एक पूरा मॉड्यूल बैठा है, और आईएसआई के जो चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल हामिद, वो इस चीज के एक्सपर्ट हैं। न्यू टेररिज्म के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। और आपने एक चीज देखी होगी कि 2 लड़के जो इसमें पकड़े गए हैं, उसामा और कमर, वो कहां गए थे? वो गए थे ओमान। मस्कट से वो किश्तियों में बैठ करके पहुंचे हैं एक जगह ग्वादर पोर्ट के पास, और वहां से वो थट्टा गए। आपको शायद याद होगा, ये थट्टा वही जगह है जहां पर अजमल कसाब जो मुंबई अटैक में था उसकी ट्रेनिंग हुई थी। और इन दोनों लड़कों के जो ट्रेनर हैं, उन हमजा और जब्बार, ये वही लोग हैं जो 2008 के हमलों के प्लानिंग और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व थे, लश्कर तोयबा ने जो कंडक्ट किया था। तो तालिबान के आने के बाद अब क्या हुआ है कि ये उसी चीज को दोबारा रेज करना चाहते हैं जो सन 1990 से लेकर 2010 और फिर 14 तक जो टेररिज्म का मॉड्यूल था भारत के अलग अलग शहरों में हमले करने का, और उस दौरान हमले करने का जब त्योहार होते हैं या जब इनको मैक्सिमम ये कैजुअलिटीज, मैक्सिमम लोगों को मार सकते हैं और एक आतंक का माहौल क्रिएट कर सकते हैं, उसको दोबारा जनरेट करने का। बिल्कुल, ये त्योहार है, जब भी सेंसिटिव चीजें होती हैं आसपास, और खासकर सूर्य कुमार शुक्ला जी, गौर करने वाली बात ये भी है कि यूपी में अब अगले 6 महीनों के अंदर इलेक्शंस भी होने हैं। जी, और इसीलिए इनका प्रयास है कि देश में दंगे कराए जाएं, कुछ खास नेताओं को मार दिया जाए। ये लगातार इसी साजिश में लगे रहते हैं, और अब समय आ गया है कि जिस तरह से पाक अधिकृत कश्मीर के लोग बेचैन हैं
और गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बेचैन है, किसी तरह हमको पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाए। तो जब तक हम अपने सूझबूझ से पाक अधिकृत कश्मीर को भारत माता में वापस नहीं समर्पित कराते हैं, तब तक ये इनका आतंकियों का समर्थन करने वाले इन गद्दारों का कोई भला नहीं हो सकता, तब तक ये मानेंगे नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, कि इनके साथ एग्रेसिव पॉलिसी ही चलेगी। वरना ये देखिए पड़ोस के राज्य अफगानिस्तान को किस तरह से मुल्ला बरादर जैसे जेल में बंद आतंकी को निकालकर वहां अपने आदमियों को भेजकर इन्होंने वहां की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करा दिया। पाकिस्तान की ये नीति बन गई है कि डेमोक्रेटिक सरकारों को हटाकर कैसे आतंकियों की सरकार को स्थापित किया जाए। इसलिए इस समस्या का इलाज अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को जिस प्रकार से एकीकृत करके पाकिस्तान की इस धूर्तता को एक्सपोज भी कराना जरूरी है और उसका इलाज भी कराना जरूरी है। राजेश जी हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, लेकिन जिस तरीके से एक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला युवा जो ओमान जाता है या जो देश के बाहर जाता है, भले ही वो उसको देता हो आवरण कि वो किसी काम से जा रहा है, लेकिन मालूम पड़ता है, खुलासा होता है कि पाकिस्तान में जाके वो ट्रेनिंग ले रहा था। क्या ऐसे केसेस को देखते हुए लोकल स्तर पर हमें अपने इंटेलिजेंस को और मजबूत करने की और एक्टिव करने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल एक्टिव करने की आवश्यकता है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हैं, क्योंकि जब वो एक्टिव हैं तभी इस तरह के हमारे पास जो इनपुट मिल रहे हैं। आप देखिए पिछले कई महीनों में, कई सालों में लगातार जब भी इस तरह की कोई बात हुई है तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो हमारी जो है वो आईबी हो, चाहे हमारा एटीएस हो, स्पेशल ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो, एटीएस हो, एसटीएफ हो, एनआईए हो, जितनी हमारी एजेंसीज हैं वो अलर्ट है और उड़ी हुई अलर्टनेस के नाते ये लोग लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। ये किसी में आप देखिए पिछले 5-7 सालों में अभी कहीं पर भी ये किसी भी कोई वारदात करने में सफल नहीं हुए। वो इसीलिए कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो लगातार नजर रखे हुए हैं। हाँ, जहां तक उसकी बात है तो ये तो देखिए ऐसा है कि नर्सरी तो यहाँ पे है हिंदुस्तान में टेररिज्म की, टेरर को सपोर्ट करने की एक हमारे यहाँ जो एक नर्सरी है। और वो जो नर्सरी है वो नर्सरी किन कारणों से है ये सब लोगों को पता है। और कई बार जिस तरह का सपोर्ट मिल जाता है, जिस तरह का एक राजनीतिक सपोर्ट कई बार लोगों को जो मिल जाता है, उसमें जो मन बढ़ता है, जिसकी वजह से सारा का सारा कश्मीर का इशू था, जिसको इतने सालों तक लोगों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब एक बार एक सरकार ने ध्यान दिया तो उसको निपटने में देर नहीं लगी और आज वहां पर शांति हो गई है। और ये जो वहां पे पाकिस्तान ने जो तालिबान के साथ जो मिल करके वो कर रहा है, वो जो आज पंजशीर के ऊपर हमला कर रहा है, वो एक समझौते के तहत हो रहा है कि मैं तुम्हें पंजशीर में मदद कर दूंगा, तुम मेरी कश्मीर में मदद करो। तो ये जो हमारे जो ये टेरर आउटफिट्स ये जो पकड़े जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये वक्त एक बार और आ गया है कि थोड़ा चाक चौबंद होना पड़ेगा हमारी एजेंसीज को भी। और मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हमारी ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, जिस तरीके से आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया गया था, ये बात अगर पता चल रही है हमें कि ये लोग जो है बाहर जाकर के उन कैंप्स में इन्होंने ट्रेनिंग ली जहां पर कि अजमल कसाब ने ली थी, तो हम सब लोगों को, हमारे इस देश को एक बार हिम्मत करके, हौसला करके, और वो हौसला आज की तारीख में अगर नहीं हो पाएगा तो कभी नहीं हो पाएगा। ये हौसला आज की सरकारों में है। आज की और से रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एटीएस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है, और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है। इसमें यही था कि जो ही वाज वर्किंग एज ए हेंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले, और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़-फोड़ का केस था इसके ऊपर, और जो बाकी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस। सर, इस केस में जान मोहम्मद लिखे होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, कैसे किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया है, सिर्फ दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया, एटीएस मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया, बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से ही हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था। आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को, और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा है मुंबई पुलिस को। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? पे राजनीतिक आरोप भी लगे। ये एटीएस का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है पुलिस को। और एटीएस से पहले दिल्ली ने पीसी किया,
देयर इज अ सिटीजन, एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है। ही हैज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन। जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ एटीएस? आई डोंट अंडरस्टैंड। सर एज यू सेड, एक मिनट सर, एज यू सेड, एक मिनट पूछिए एज यू सेड he was on our radar. Sir, how did you miss out on this information? There are 1000 people on our radar. So, but sir, you have no clue about this guy. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं He हुई। was on your radar, this what? जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रेडार पर रहते हैं। लेकिन सर कुछ तो सर 20 साल पहले का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ उसको कोई क्राइम का बैकग्राउंड बीते 20 साल में नहीं आया जो पाइथनी का केस बता रहे हैं? बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा, ऐसा आप कहना? ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देयर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था। एक दो एनसी के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, एनसी का दूसरा केस है। ही वॉज ऑन आवर रेडार मीन्स देर आर सो मेनी पीपल ऑन आवर रेडार। सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इसका फायरिंग? वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ इट। अभी तक आपको जानकारी मिली? जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको। सर एक जो चीज आप कह रहे थे दिल्ली गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी चोरी या इस तरह उसके मामले रहे, तो डी गैंग से कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने? आपको कैसे पता डी गैंग से लिंक? नहीं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं। कि हमेशा गुनाह बनता भी नहीं है, इंफॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है। उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है, उनके 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू। पुलिस से कुछ बात हुई आपकी इस बारे में? मुंबई में कौन कौन सी जगह टारगेट पर थी, क्या रेकी की गई थी, कुछ मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है। श्री नीरज ठाकुर स्पेशल सीपी हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई, और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी। तो मुंबई में कुछ रेकी की गई थी, कुछ लोकल शेयर की गई? मुंबई में रेकी नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान से कोई पाकिस्तान ट्रेंड आदमी आया उसने मुंबई में रेकी करी। ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक आदमी जा रहा था जिसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। आपकी कोई बातचीत इस बीच दिल्ली पुलिस से हो पाई है? क्या बार-बार प्रेस कॉन्फ्रेंस से हवाला दे रहे हैं? आधिकारिक तौर से कोई बातचीत आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके पास? मेरी बात हुई है, मैंने अभी बताया ना, मेरी तो कल भी बात हुई, आज भी बात। ट्रेंडिंग के बारे में कुछ सामने आ रहा है जान मोहम्मद शेख के, तो उस बारे में आप क्या वर्क करें? कितनी टीम कुछ बनाई गई है इस केस में, एटीएस में, जो अलग अलग तौर पे जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो आप करेंगे इस टीम में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो हम करेंगे। हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। सर दिल्ली कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई में है, उनसे क्या एटीएस की यानी आपकी मुलाकात हुई है क्या इस पूरे मामले में? वो मुंबई में थे, लेकिन वो किसी दूसरे सिलसिले में मुंबई में थे। उनका उनकी विजिट का इस केस से कुछ भी संबंध नहीं। सर ये जॉन मोहम्मद जो है, जॉन मोहम्मद यहाँ डोंगरी में क्या दाऊद इब्राहिम कानकर के किसी रिश्तेदारों से मिला, इसकी कोई जानकारी? क्या दाऊद के किसी और लिंक से वो कनेक्टेड था, इसकी कोई जानकारी पिछले कुछ सालों में हमारे एटीएस को या क्राइम ब्रांच को या किसी एजेंसी को मिली, जिसकी जानकारी आपके पास है? हमारे पास इस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और दिल्ली पुलिस के पास जो भी जानकारी है वो हम लेंगे उनसे और मिलकर काम करेंगे। लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट क्या जानकारी है, क्या हमारे पास है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। सर अनीस इब्राहिम के अब आप जो जान मोहम्मद उसके टच में था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुई था, अब यहाँ से आप लोग उन तमाम लोगों को लोकेट करना शुरू कर दिए हैं या करेंगे जो उसके संपर्क में थे? हम जो भी करेंगे वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करेंगे। अभी वी हैव नॉट इवन गॉट अ कॉपी ऑफ FIR। जब कॉपी ऑफ FIR आएगी हम उसको देखेंगे, और उसमें जो भी पार्ट इन्वेस्टिगेशन अगर दिल्ली पुलिस कहेगी हम करें तो हम तैयार हैं, लेकिन वी शुड गेट अ कॉपी ऑफ FIR फर्स्ट। जान की फैमिली को आपने लिया था, जान की फैमिली पुलिस के साथ थी, क्या पुलिस को जान की फैमिली को पता था कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा था? उनको पता था कि ये कहाँ जाता है? क्या एटीएस से पूछताछ की है जान की फैमिली से? नहीं, जान की फैमिली से हमने एक नॉर्मल बात करी उसके बारे में कि वो कहाँ जाता था, क्या कर रहा था। इट हैज नथिंग टू डू विद इन्वेस्टिगेशन। नहीं, टेरर अलर्ट्स आते रहते हैं, बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, लेट मी टेल यू, द सिटी इज सेफ, इवन द स्टेट इज सेफ।
ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट ट्राई टू से कि कुछ होने वाला है, होने वाला था। हमको तो महाराष्ट्र एटीएस के प्रमुख ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जानकारी देते हुए कि पूरी इन्वेस्टिगेशन को जो दूसरे राज्य के एजेंसी उनके सहयोग के साथ आगे चलाया जाएगा, लेकिन इस बारे में कुछ ज़्यादा कहना अभी फिलहाल मुमकिन नहीं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस वक्त आगे फॉरवर्ड की जा रही है। और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चित्रकूट में 2 सगी बहनों समेत 4 लड़कियों की